होली का त्योहार आ गया है और इस होली पर बहुत सारे लोग बहुत बहुत तरह की तैयारियां कर रहे हैं, घर में पकवान बन रहे हैं। और होली पर कहते हैं कि घर में मिष्ठान बहुत बनता है और उस मिष्ठान को लोग बहुत खाते हैं और बच्चे बूढ़े जवान सब लोग खाते हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया कि दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो हमारे बीच में इसके वर्मा जी हैं जो डेंटल सर्जन हैं और काफ़ी लंबे समय से इनका अनुभव है, रिसर्च है इनका दांतों के ऊपर और लाखों लोगों का इन्होंने इलाज किया है दांतों की सर्जरी के लिए। तो BDS हैं हमारे इसके वर्मा जी और ये प्रयागराज के हैं और इनका क्लिनिक जारी बाजार में भी है, झूसी में भी है और कई जगह है जो है, और दूर दूर से इनको बुलाते हैं लोग। तो वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं चौपाल में आपका स्वागत करता हूं और होली आ गई है, होली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता जो है कुछ दांतों के ऊपर बातचीत करें। तो ये तो दांत जो है बड़ा संवेदनशील होता है और खासकर जब होली का या दिवाली का या किसी तरह के त्योहार आता है जिसमें मिष्ठान बहुत बनते हैं घरों में। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि होली पर दांतों की कैसे सुरक्षा की जाए। जैसे खाएंगे तो लोग है ही, दांत की सुरक्षा तो हमेशा करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि दांत हमारे शरीर का बहुत आवश्यक अंग है जी। क्योंकि यदि हम दांत सही नहीं रहेगा तो हमारा भोजन ठीक से कुचला नहीं जाएगा और कुचलेंगे नहीं तो ठीक से डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो दांतों को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन होली या त्योहारों पर विशेष पकवान बनते हैं तो लोग खाना पीने में थोड़ा से ज्यादा खाते भी हैं। और होली पर तो विशेष तौर क्या होता है कि लोग नशा वशा करके खाए जम के और फिर सो भी गए, दांतों पर विशेष ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, बिना ब्रश करे सो गए। तो होली पर सब कुछ खाएं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद खासकर रात समय सोते समय ब्रश कर ले, वो आवश्यक। साफ सफाई करके सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और खासकर बच्चों को भी विशेष ध्यान रखें, अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं होली में, माताएं भी व्यस्त रहती हैं, घर के सभी गार्जियन तैयारी में व्यस्त रहते हैं, तो रात में ब्रश नहीं करते। हाँ, तो बच्चों को भी ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे 1-2 दिन 3 दिन को जम के खाना खाते हैं, खासकर मीठा उठा। उसमें क्या होता है कि फिर वो सो गए, फिर वो समस्याएं फिर हमेशा के लिए हो जाती है। तो खासकर ध्यान देना है कि बच्चों को भी और अपना भी दांत रात में ब्रश जरूर करना है, ब्रश करके सोए। और खान पीन में खासकर चिकना वाली चीज जो दांतों में चिपकती है जी, उसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। चिपकने वाली चीजों से जो अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि रंग अबीर खूब खेलते हैं लोग और कभी कभी रंगों का केमिकल का प्रयोग मुंह के अंदर चला जाता है, मुंह में भी दांतों में भी रंग हो जाता है। कई लोगों को देखा जाता है कि होली में खूब हुड़दंग होती है और रंग जो है वो मुंह में चला जाता है। तो उसके लिए क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं? नहीं, रंग तो बहरहाल हर जगह के लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए हमको कि शरीर पर उस तरह का रंग न पड़े। या दांतों में जो एसिडिक रंग है जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, तो खासकर उसे अवॉइड करें। और खासकर जो हम लोग देखते हैं कि आजकल बाजार में जो गंदे या गड़बड़ जो रंग आ गए हैं, उसके उपयोग से स्किन के लिए भी और दांतों के लिए सबके लिए नुकसानदेह है। तो साफ सफाई के साथ उसकी रंगों का उपयोग करें। और अपने जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग घर में, या जो ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा से बीमार चल रहे हैं पहले से, तो उनको खास कर अवॉइड करें कि रंगों से उनको बचाएं, उनको रंग न डालें। वो होली से थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे दौड़ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है और उसमें जो है दांत टूट जाते हैं या दांत में थोड़ा बहुत घाव हो जाता है, चटक जाता है। तो उस समय होली का माहौल होता है, क्लिनिक भी बंद होते हैं, जैसे आप लोगों की भी उपलब्धता नहीं रहती, तो उसमें ऐसा क्या घरेलू उपाय करें कि वो थोड़ा सा राहत उसमें मिल सके? ये आप बहुत सही बात कहें कि होली पीरियड में लोग नशे में हुड़दंगई में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। खासकर इस तरह चीजों से, खासकर नशे से बचे। और बच्चों को भी ध्यान रखें कि रोड पर वो रंग न खेलें, गाड़ी वगैरह चल रही है
चोट लगने की डर है, और खासकर मुंह में जब चोट आती है तो दांत ज्यादा प्रभावित होता है, जबड़ा भी टूटने का डर रहता है। तो खासकर ये सब चीज का ध्यान रखें, और कभी भी इस तरह की चोट लगे तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, अपने डॉक्टर करीबी नहीं तो जो बड़े हॉस्पिटल वहां जाके, क्योंकि दांत आपका टूट जाएगा तो या जबड़ा फ्रैक्चर हो गया तो फिर समस्या बढ़ जाएगी ज्यादा। तो रंगों के साथ साथ खासकर इस त्योहार में हम लोग जो गलत परंपरा बनाए रखे हैं नशा करने वाले, उससे बहुत दिक्कत होती है। एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं, प्लस आपके सौहार्द बिगड़ने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब आपका कहना है कि लोग नशे से, आप नशे से हमेशा दूर रहें और होली पर अपने परिवार को भी नशे से बचाएं। तो दांत तो बचेंगे ही, और हमारे जो है आपसी संबंध भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि नशों में संबंध खराब होने की बहुत ज्यादा डर रहता है। और ये हमारे इस त्योहार की एक तरह से कुछ लोगों ने गंदा प्रचार कर रखा है कि नशा बहुत ज्यादा जरूरी है। नशा से बचे, प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाएं, और आपस में जो भी समाज के जो दबे कुछ के लोग हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। और हो सके गरीब लोग हैं तो आप लोग संपन्न हैं तो उनको कम से कम सहयोग करके उनका भी त्योहार मनाने में सहयोग करें। दांत बहुत अमूल्य हैं, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस होली के त्योहार पर इस अमूल्य धरोहर को बचा के रखना है, और इसमें जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें होली खेलनी है, हुड़दंग से दूर रहना है, बच्चों को दूर रखना है। तो खासकर लगभग नौजवान जो हैं, जैसे 25-30 के उम्र के लोग हैं, उनको कैसे आप कुछ सलाह दीजिए कि उनके दांत बचे रहें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि क्लिनिक में टूटे हुए दांत आते हैं। होली पर जो है पता लगा कि कोई नौजवान लड़का था, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे या हुड़दंग कर रहे थे, दांत टूट गया या वो हो गया। तो कुछ नौजवानों के लिए संदेश दीजिए, आखिरी सवाल है मेरा ये। नहीं, बच्चों जो नए युवक बच्चे हैं वो गाड़ियां बहुत तेज चलाते हैं, खासकर गाड़ी को अपने एक लिमिट में चलाएं जितना हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। और आजकल रोड पर जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहा है वो अमूमन बच्चों की तेज गाड़ी चलाने से बहुत, बिना हेलमेट का हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। और कभी भी रोड पर आपको एक्सीडेंट हो तो जल्दी कोशिश करें कि किसी भी अच्छे डेंटल सर्जन के पास पहुंचकर अपना प्राइमरी स्टेज पर ही ट्रीटमेंट करा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस होली के अवसर पर, और इन्होंने इतने टिप्स दिए हैं। अगर रात का ब्रश और हुड़दंग से दूरी हम इस होली पे बनाए रखेंगे तो जरूर हमारे जो है दांत बच पाएंगे, और दांत की चमक हमारी चमक है, दांत की खूबसूरती हमारी खूबसूरती है। दांत अगर सफेद हैं तो हमारी सफेदी कायम है। इसी के साथ चौपाल इंडिया में आपका हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।